औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज हम मैप को डिस्कस करेंगे। मैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस भी लगाए हुए हैं। आपका जैसे ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इन द सेम मैनर आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद आपके पास बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ये सारा जो सर्कल है ये आपका सार्क का जो है ना कंट्रीज़ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सार्क की कंट्रीज़ कहा जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे ये आपके पास है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, इसके दरमियान जो एक लाइन है उसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ठीक है। पाकिस्तान के, अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, ये हमारा पाकिस्तान है। अब यहाँ पे मेरा पेन रखा हुआ है। पाकिस्तान के ईस्ट में आपके पास क्या आता है, इंडिया। वेस्ट में आपके पास क्या आता है, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये दोनों आते हैं। इसी तरह आपके पास जो है नॉर्थ में आपके पास क्या आता है, इसका चाइना। ठीक हो गया। और साउथ में क्या आ जाता है आपके पास, इसकी अरेबियन सी आ जाता है। ठीक है। अब ये जो हमने ना, ये साउथ एशिया है। अब हमने ये हमने सारी जो बात की है, ये किसकी बात की है, साउथ एशिया की बात की है। अब देखें, एक चीज़ है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि कनेक्टिविटी आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास ये चाइना है। ठीक है। अब चाइना को, अगर ये वाला रास्ता अगर हमें चाइना के लिए जाना है, चाइना यहाँ से पहले आता था, ये चाइना अगर यहाँ से पूरा आ रहा है तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाका पे आ रहा था। ठीक है। अब अगर वो पाकिस्तान के थ्रू आ रहा है तो पाकिस्तान के थ्रू डायरेक्ट, अब आप देख सकते हैं चाइना पाकिस्तान के थ्रू यहाँ आके सीधा आके, ये मैंने इधर लगाया भी हुआ है कि ये आपका क्या है, सी पे के, तो यहाँ से टोटल इसका डिस्टेंस कम हो जाता है। और यहाँ पे ही ये आपके पास क्या है, गवादर पोर्ट है, जो कि गल्फ़ ऑफ ओमान में आ जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि गवादर पोर्ट कहाँ पर आती है, तो वो गल्फ़ ऑफ ओमान में आ जाती है। ये जहाँ पे मेरा पेन है, अगर आपको थोड़ा सा बिल्कुल लाइट लिखा हुआ है, तो ये गल्फ़ ऑफ ओमान, ओमान और यूएई के दरमियान जो है आपकी गवादर पोर्ट है। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो, ये थोड़ा सा इसको सिस्टर, ये पर्शियन गल्फ़ में आती है। ये बेसिकली पर्शियन गल्फ़ में आती है। ये ईरान की एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक चौक पॉइंट है। अब अगर हम बात करते हैं, ये पूरा आपके पास क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है। अब इंडियन ओशन में हमारे पास एक, आपके पास क्या 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 गल्फ़ ऑफ ओमान भी आ जाता है, गवादर पोर्ट भी आ गई। अब चाइना अगर यहाँ से एंट्री करेगा, लेट सपोज यहाँ से आया चाइना, यहीं से निकल के आपके पास किधर जाएगा, रेड सी में आएगा। अब ये गल्फ़ ऑफ एडन है। ठीक है। यहाँ पर आपकी अभी आपका झगड़ा चल रहा है जिबौती पे, जिबौती पे यहाँ पे चाइनीज़ का भी बहुत ज़्यादा हेजमनी है। यमन पे जो है ह्यूदी जो है वो आजकल हमले कर रहे हैं फ़लस्तीन के इशू की वजह से। अब मेरा यहाँ पे बताने मकसद है कि चाइना को यहाँ से जाने के बजाय यहाँ से रास्ता सीधा रेड सी में बहुत इजीली क्या होता है, पेनिट्रेट करता है। अब यहाँ ये है ना, अभी ये इंडियन ओशन है और ये आपका रेड सी है। इंडियन ओशन और रेड सी को जो कनेक्ट करता है पॉइंट, वो आपके पास बेसिकली क्या है, जिबौती है। ठीक है। अब अगर हम दोबारा वही बात, अगर हम चाइना की तरफ चले जाएं, तो चाइना जो है पहले यहाँ से आया करते थे। अब अगर हम बात कर लेते हैं चाइना, आपके ये रहा चाइना आपका, चाइना इसी सेंस में आपके पास नीचे से आके ये आपके पास सीधा आया, सीधा आया, और ये आपके पास आके मलेशिया जहाँ पर है आपके पास, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेट ऑफ मलाका, जहाँ पे ये जो है ना पैसिफिक ओशन का जो सारा रीजन है, ये पहले यहाँ पर क्या नाम है, 80% इसकी अपनी क्या करता है, यहीं पर ये क्या करता है, अपनी ट्रेड करता है। इन केस अगर यही ट्रेड यहाँ पे हॉल्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की भी हेजमनी है और आसियान कंट्रीज़ के जो बाकी ममालिक हैं उनके भी यहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर वो स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे गवादर पोर्ट की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया की वहाँ से भी तजारत चलेगी। तो मीन टू से सीपेक, जो कि सब सीपेक के टोटल 9 जोन्स हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। सीपेक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ना सिर्फ चाइना के लिए, ना पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए। ये चीज़ आपको इंशाल्लाह, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगर सार्क के बाद अगर हम बात करते हैं आसियान की, देखिए ना, ये साउथ ईस्ट एशिया है। अब अगर हम ये बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की, इनमें ये कंट्रीज़ हैं, जैसे ये आपके पास मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फ़िलीपींस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है,
म्यांमार है, ये कहलाते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, ये आपके पास सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। ठीक है, इन ये 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये इन 10 कंट्रीज़ को क्या नाम है जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस भी कहा जाता है। अब हम इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट बात कर लेते हैं। जैसे ये मलेशिया है, मैंने आपको बताया मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान जो एक इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है वो आपका क्या आता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या है, चौक पॉइंट है। और ये जो आपके पास ताइवान है जिसका ताइपाई जो है वो क्या नाम है, कैपिटल है, ये यहाँ पर आजकल आपके बड़े झगड़े भी चल रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्या नाम है, चाइना इधर हेजमनी नहीं है, चाइना की यहाँ पर भी हेजमनी है। क्योंकि इन केस जो जो आगे आने वाले कंट्रीज़ में मैंने ये वक्तों में ये आपका पूरे का पूरा जो है ना ये पूरा रीजन चाइना का है। देखिए मैंने कुछ नंबर लगाए हुए हैं, ये जो 9 कंट्रीज़ है, ये फर्स्ट कंट्रीज़ है, ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे अगर अभी और साउथ एशिया की बात कर लेते हैं, श्रीलंका है, और श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो है पालक स्ट्रेट है। ठीक है ना, और ये बे ऑफ बंगाल ये भी इंडिया में है। ठीक है ना, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बात याद रखिएगा। ये इस सेकंड लार्जेस्ट जो है ना, लार्जेस्ट डेल्टा आपका पास यही है, सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा है। इन द सेम मैनर हमने ये भी एक चौक पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया है। हमने सार्क कंट्रीज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब अगर हम बात कर लेते हैं एससीओ की। अब देखिए एससीओ में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, एक तो आ गया पाकिस्तान, एक आ गया इंडिया, ठीक है, एक आ गया आपके पास चाइना, ठीक है, एक आपके पास आ गया कज़ाकिस्तान, रशिया, इसी तरह किर्गिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इनके सारे कंट्रीज़ मिलाकर एससीओ कंट्री बनाते हैं। एससीओ 1996 में आया था। ठीक है, और अभी ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो टोटल इसके कितने कंट्रीज़ हैं एससीओ के, 9 हैं। एससीओ के अभी टोटल जो है हमारे पास कितने हैं, 9 हैं। एससीओ के टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो अभी 9 हो गए ईरान की एंट्री के बाद। ठीक हो गया, ये कुछ चीज़ थी। आई होप कि ये आपको एमसीक्यू समझ आए होंगे। तो होपफुली है कि मैं आगे भी इसमें और अपलोड करता हूँ। थैंक यू।